हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूँ रीइंफोर्स की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो सेशन है हमारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक के ऊपर होने वाला है कि अंडरग्राउंड जो हमारा वाटर टैंक होता है वो क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। जब भी हम किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो हमने क्या है, आरसीसी के बहुत सारे अलग अलग मेंबर देखे होते हैं, जैसे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब। बट अंडरग्राउंड वाटर टैंक जो होता है वो आपका कहीं पर पानी का स्टोरेज कहीं करना हो तो वहीं पर हम अंडरग्राउंड आपका वाटर टैंक बनाते हैं। तो ये भी बहुत कम देखने के लिए मिलता है, जहां पर पानी की सप्लाईज बहुत कम होती है तो वहां पर आपको ऐसी चीजें देखने के लिए मिलती है। तो इसका ड्राइंग रीडिंग किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से ये इसको बनाया जाता है, मतलब कि ये किस तरीके से दिखता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि किस तरीके से इसका बीबीएस किया जाता है, मतलब कि पूरी ड्राइंग रीडिंग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से बार इसके जो भी हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और इसका कॉन्क्रीटिंग किस तरीके से निकाला जाता है और ये दिखाई किस तरीके से देता है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको रिटेनिंग वॉल दिख रही होगी। ये आपकी नीचे आपका बॉटम में स्लैब दिख रहा होगा। ये आपके दो लेबर्स खड़े हुए हैं, ठीक है। मेनली जो आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है, क्योंकि आपको पानी तो स्टोर करके रखना है, सिर्फ आपको वाटर स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो आपको जरूरत किस चीज की होगी, सिर्फ आपको बॉटम में एक आपको स्लैब बिछानी है और आपको चारों तरफ से रिटेनिंग वॉल से कवर कर देना है और ऊपर जो आपका स्लैब होगा उससे आपको ढक देना है, ठीक है। मैं आपको 2-3 पिक्चर्स और दिखाता हूँ जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो बनाया जाता है। ये देखिए, आप ये सामने देख सकते हैं, ये पूरा आपका ये बेस है, ठीक है। ये आपका बेस आपका पीसीसी आपसे कर सकते हैं, पीसीसी से भी कर सकते हैं, उसके ऊपर स्लैब भी डाल सकते हैं। और ये चारों आपकी रिटेनिंग वॉल है। यहाँ पर एक पे आपका फॉर्मवर्क नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो आप सामने सामने जाल देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये 3 आपकी रिटेनिंग वॉल है, एक और आपकी यहाँ पर बनी हुई है और यहाँ पर फॉर्मवर्क लगना बाकी है, ठीक है। देखिए, ये चारों तरफ से यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है, ठीक है, और ये आपका बॉटम में आपकी यहाँ पे स्लैब बिछाई हुई है, ठीक है। ये देखिए, एक आपकी इमेज में यहाँ पर भी आपको यहाँ दे रखा है। देखिए, ये आपकी 4 दीवारें हैं, ठीक है। ये रिटेनिंग वॉल हो गई आपकी और ये आपका वाटर टैंक हो गया, ठीक है। मेनली इसी तरीके से आपका वाटर टैंक दिखाई देता है और इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पूरा स्लैब से ढक देते हैं और एक मैन होल कटआउट के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसकी ड्राइंग किस तरीके से होती है। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये आपकी एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक की यहाँ पर आपको ड्राइंग दिख जाएगी, ठीक है। मैं आपको डिटेल में आपको समझाता हूँ कि ये किस किस तरीके से। ये आपको सामने यहाँ पर सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आधा सेक्शन है ये आपका वाटर टैंक का है और ये आपका पंप रूम का है। अगर आपने कहीं पर वाटर टैंक बनाया है तो उसको जो उसका पानी है उसको निकालने के लिए आपको मोटर भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि आपका जो भी अंडरग्राउंड वाटर है वो इजीली कहीं ना कहीं पर फ्लो हो सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या है दोस्तों, पंप रूम भी बनाना होगा। उस पंप रूम का यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक। देखिए, ये आप सामने देख पा रहे होंगे पंप रूम, ठीक है। ये इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फ्रेमिंग प्लान ऑफ वाटर टैंक बॉटम स्लैब, ठीक है। यहाँ पर आपका ए सेक्शन काटा हुआ है और यहाँ पर आपका बीबी सेक्शन काटा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर आपको पंप रूम दिख रहा होगा। एक तरीके से ये आपका टॉप व्यू नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका पंप रूम लिखा हुआ है, ये आपका यहाँ पर यूजी टैंक लिखा हुआ है, ठीक है। यूजी टैंक मतलब वही अंडरग्राउंड टैंक। तो इसके दूसरी साइड देखते हैं, वो आपका बॉटम प्लान था और ये आपका टॉप प्लान है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए, जो इसकी टॉप स्लैब होगी वो आपकी एक मैन होल के साथ कटआउट होगा, ठीक है। दोनों तरफ इसके 900 बाय 900 का एक कटआउट दिया जाएगा, ठीक है। ये आप सामने देख सकते हैं, ये आपकी टॉप स्लैब है, फ्रेमिंग प्लान ऑफ वाटर टैंक टॉप स्लैब। मैंने आपको बॉटम का स्लैब भी दिखा दिया कि वो किस तरीके से है और टॉप का भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ठीक। अब चलते हैं इसकी साइड की जो वॉल्स है, वो है आपका ये ए सेक्शन में। ये देखिए, पंपिंग रूम थोड़ा सा नीचे डाउन है, ठीक है, और जो अंडरग्राउंड आपका वाटर टैंक है वो थोड़ा सा अप है। अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो इसकी बॉटम में पीसीसी लगी हुई है वो M10 की लगी हुई है और 100 mm की आपको थिकनेस प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। और ये कितना इसका ऑफसेट है, ये आपका 150 का ऑफसेट दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका टोटल जो इसकी हाइट है वो आप यहाँ से मेजर कर सकते हैं। जो इसके अंदर की अगर मैं बात करूं तो ये आपका देखिए 2300 mm की इसको हाइट दे रखी है, मतलब कि 2.3 मीटर की इसकी हाइट है और 500 mm इसके ऊपर से यहाँ पर दे रखा है। मतलब कि ये जो आपका वाटर फ्लो है वो इतना ही रहना चाहिए, फ्री बोर्ड, ठीक है। अब इसका थोड़ा रीइंफोर्समेंट की जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए, शेड्यूल ऑफ बेस स्लैब
बेस स्लैब में दोस्तों क्या है, टॉप और बॉटम में आपके बार्स लगे हुए हैं, ठीक है। 10 mm का सेंटर टू सेंटर 10 mm का बार लगा हुआ है और आपका 100 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दी हुई है। ऐसे ही आपका लॉन्गर साइड में आपका 10 mm का बार लगा है, 100 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। जो इसकी स्लैब की थिकनेस है वो आपका 200 mm की है, ठीक है। एक्स्ट्रा बॉटम में भी आपके L/4 पे आपके एक्स्ट्रा बार गए हुए हैं 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। और ये है क्या दोस्तों, वाटर टैंक बॉटम स्लैब है, ठीक है। 200 mm की आपकी जो नीचे की स्लैब है ये वाली, ठीक है। नीचे की जो स्लैब है वो आपको 200 mm की दे रखी है। फिर आते हैं इसकी चारों दीवारों पे, ठीक है, मतलब कि जो इसकी रिटेनिंग वॉल कहलाती है, ठीक है, शेड्यूल ऑफ रिटेनिंग वॉल, ठीक। इसमें क्या है दोस्तों, VS1 और VS2 से आपको डिनोट किया हुआ है, ठीक, मतलब कि 2 इस साइड से और 2 इस साइड से। तो इसकी जो थिकनेस है वो आपका एक आपकी 230 mm की दी हुई है और एक आपको 275 mm की दी हुई है, ठीक है। वर्टिकल जो बार लगे हुए हैं 10-10 mm के लगे हुए हैं 100 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे, और जो हॉरिजॉन्टल लगे हुए हैं वो आपका 10 mm का बार है 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग पे। ये आपका इनर फेस का बार बेंडिंग का शेड्यूल है और ये आउटर फेस का बार बेंडिंग का शेड्यूल है, ठीक। ये भी आपको सामने दिख रहा होगा, 10 mm का बार है, 100 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। फिर आ जाते हैं दोस्तों मेन स्लैब पे जो आपका ऊपर लगेगा, ठीक है, जिस स्लैब से आपको ढकना है, ठीक है। तो TS1 मतलब कि ये वाली जो स्लैब है वो आपका पंप रूम में भी होगी और एक आपका जो आपका UG वाटर टैंक है उसमें भी होगी, ठीक है। तो इसमें आपको 2 तरीके की स्लैब है, 150 mm की भी है और 200 mm की भी है, ठीक। जो मेन स्लैब है, जो मेन स्पैन है वो आपका 10 mm का डाया है और 115 की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है। और ये आपका जो एक्स्ट्रा बार लगेगा टॉप पे वो आपका 10 mm का सरिया लगेगा और 230 mm का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगेगा, ठीक। आपका अदर स्पैन पे भी ये देख रखा है, देखिए यहाँ पर आपको सामने सब कुछ दे रखा होगा। देखिए रिमार्क में आपको यहाँ पर दे रखा है वाटर टैंक टॉप स्लैब, ठीक है, TS1, और ये है 2-वे स्लैब वाटर टैंक टॉप स्लैब, ठीक है। दोनों स्लैब इसमें लगेगी। और यहाँ पर आपको सामने मैंने आपको दिखाई दिया था जो 900 बाय 900 का आपको 2 मैन होल छोड़ने पड़ेंगे जिससे कि कोई भी आदमी नीचे जा सके और उसकी सफाई कर सके, या फिर जो अगर आपका पंप रूम है तो उसमें भी जाके जो भी अगर मोटर वगैरह ख़राब है तो उसको ठीक कर सके, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से मैंने आपको रीइंफोर्समेंट की जानकारी दे दी है। अब मैं इसका थोड़ा सा आपको शेड्यूल दिखाता हूँ कि रीइंफोर्समेंट आपका किस तरीके से डाला जाता है। वैसे तो जो रिटेनिंग वॉल है उसका सिमिलर सरिया जाता है, जैसे यहाँ पर ये सरिया ऐसे यहाँ पर आपका बंद रहा है, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है, ये आपका यहाँ पर एक हॉन्च बार भी दी जाती है। हॉन्च बार क्या करती है, जितने भी कॉर्नर होते हैं ना, जैसे कि आपका कोई भी आपका स्लैब है, जैसे ये आपकी नीचे की स्लैब है, अगर मैं इसके ऊपर 4 दीवारें लगाऊं तो इसके कॉर्नर्स पे क्या होगा, लोड पड़ेगा, मतलब कि प्रेशर पड़ेगा। तो ये हॉन्च बार क्या करते हैं, उस प्रेशर को कम कर देते हैं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए किसी 4 दीवारों पे अगर स्लोप प्रोवाइड कर देंगे तो उसमें क्या है, आपका जो वॉल में प्रेशर लगता है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। इस वजह से इस हॉन्च बार को प्रोवाइड किया जाता है। ये क्या है दोस्तों, 150 बाय 150 का है, यहाँ पर आपको सामने दिख भी रहा होगा, ठीक। फिलिंग जो करनी है जो एज पर स्पेसिफिकेशन दी हुई है उसी तरीके से करनी है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ये आप सामने देख सकते हैं, देखिए दोनों तरफ आपका हॉन्च प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो मतलब कि चारों रिटेनिंग वॉल्स में हॉन्च प्रोवाइड होना ही होना है। दोस्तों अगर इसकी कॉन्क्रीटिंग की बात की जाए तो कॉन्क्रीटिंग आपको सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, जो हमारा PCC है, ठीक है। ये जो हमारी PCC है वो 100 mm थिक की है। जो इसकी हाइट होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन की होगी, 100 mm भी आपकी PCC की थिकनेस है, ठीक है। आपको नॉर्मल करना क्या है, ये जो आपको लेंथ ब्रेथ दी हुई है, ठीक है, इनको प्लस कर लेना है और आपका जो ड्राई वॉल्यूम फैक्टर होता है उससे आप इस कंक्रीट को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको सामने ग्रेड टू ग्रेड यहाँ पर आपको प्लस कर लेना है, ठीक है। और एक आपकी लेंथ हो जाएगी, एक आपकी ब्रेथ हो जाएगी, और जो आपका PCC की थिकनेस है 100 mm की उससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी आपका ड्राई वॉल्यूम फैक्टर होगा तो उससे आपका कंक्रीटिंग सारा निकल जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। ऐसे ही आपको रिटेनिंग वॉल्स का भी करना है, कितनी आपकी लेंथ है, ब्रेथ कितनी है और इसकी चौड़ाई कितनी है, उससे आपको क्या होगा, उसकी जो भी कंक्रीटिंग है वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है। सो दोस्तों आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक होता है वो कैसा होता है, ठीक है। बनने के बाद वो कैसे दिखाई देता है, उसका जो BBS है वो किस तरीके से
ड्राइंग में दिया जाता है। ड्राइंग पढ़ना मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, ठीक है। और जो इसका कॉन्क्रीटिंग है वो किस तरीके से किया जाता है, सॉरी जो कॉन्क्रीटिंग है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।